हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजाइनर शबाना में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सलवार की स्टिचिंग करने वाले हैं। ये बेबी के लिए सलवार है। इसकी कटिंग की वीडियो हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग किस तरह करिए। और अगर आपको स्टिचिंग पसंद आए तो आप कटिंग का वीडियो जरूर देखें, ताकि तभी तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो कटिंग है वो किस तरह से होती है बेबी के लिए। तो देखिए, ये हमारी जो सलवार की कटिंग हमने करी है वो 5 से 6 साल के बच्चे के लिए करी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है वो 4 छोटी कली वाली सलवार है। तो क्योंकि हमने ज़्यादा घेर वाली सलवार नहीं ली है, बेबी को ज़्यादा घेर संभलता नहीं है, इसलिए हमने ठीक ठाक घेर वाली सलवार की ही कटिंग करी है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ हमने जो कटिंग कर रखी है। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट है और ये हमारी 4 कलियां हैं, छोटी कलियां हैं ये, और ये हमारा पार्ट है। इसको मैं इस तरह से आपको जमा कर बता देती हूँ। ये देखिए, ये बेल्ट है हमारा, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये हमारी 4 कलियां हैं। तो ये इस तरह से, ये देखिए, ये हमारे पार्ट हो गए, ये हमारी कली हो गई और बेल्ट हो गया। ये हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले स्टिचिंग करने के लिए हमें क्या करना है, कली को पार्ट में अटैच करना है। तो ये हमारे पार्ट जो है वो 2 पार्ट है, लेकिन कलियाँ हमारी 4 है, तो दोनों तरफ 2-2 कली अटैच होगी। तो देखिए, पहले हम एक पार्ट अलग कर लेते हैं। ये हमारा एक पार्ट हो गया है, ये इस तरह से पूरा पार्ट होगा। देखिए, ये एक पार्ट है, एक पार्ट हमने अलग निकाल लिया है। अब इसमें से भी हम 2 कली निकाल लेंगे, 2 कली नेक्स्ट पार्ट के लिए रखेंगे। अब ये जो हमारी उल्टी साइड है, इस तरफ हम कली को इस तरह रखेंगे उल्टा, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। बस यहाँ तक सिलाई लगानी है, ताकि ये हमारी कली अटैच होके और यहाँ तक इतना घेर और बढ़ जाएगा इसका। और ये जो कली हमारी आ रही है, इसको भी हम उस तरफ अटैच करके सेम इसी तरह से उस तरफ अटैच कर लेंगे, और दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से दोनों कलियाँ अटैच कर लेंगे। तो पहले हम कलियों को अटैच कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। इसको देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ की कलियों को अटैच कर लिया है। ये हमारी एक कली है और ये हमारी इस तरफ दूसरी कली है। ये हमारा एक पार्ट हो गया है और ये दूसरा पार्ट है। ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ की कलियां अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को इस तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में क्या करना है, हमको वापस जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको हमें इस पर उल्टा रखना है। जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है उसको उल्टा रखना है, नीचे वाले पार्ट को सीधा रखना है इस तरह से। और ये जो हमने लटक का निशान लगा रखा है, ये देखिए, यहाँ पे भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ की लटक का निशान यहाँ तक है। तो यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ से सिलाई लगानी है और उस तरफ भी सिलाई लगानी है। पक्की सिलाई लगा ले, डबल सिलाई लगा ले आप भी। यहाँ पे जो हमारी लटक होगी ये, तो पहले हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम बेल्ट तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लटक की सिलाई लगा ली है दोनों तरफ की। अब मैं आपको इस तरह से करके बता देती हूँ।
लटक की सिलाई लगने के बाद ये दोनों पाइचे अलग अलग हो जाएंगे। जो हमारी सलवार का शेप बनना चाहिए वो बन जाएगा एकदम। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, बेल्ट तैयार करना है पहले। उसके बाद में हमें ये जो छोटी छोटी चुन्नटें भरनी है इसमें सलवार में, पहले हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हमने कटिंग कर रखी है बेल्ट की। हमने कटिंग का सारा मेजरमेंट वीडियो में समझा रखा है, आप वहाँ से कटिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा 2 पार्ट में बेल्ट है। तो इसको पहले हमें अटैच करके एक पार्ट करना होगा। ये सीधा पार्ट है, इसको हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और पहले इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, दोनों को अटैच कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें नेफे की सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमें एक तरफ का कोने को इस तरफ पलटना है, पलट कर उस यहाँ तक सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई निकालनी है, फिर इस तरफ भी पलटना है कोने को। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि ये इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है पूरे में। तो ये हमारा नेफा बन जाएगा, जिसमें हम लास्टिक या नाड़ा वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन पहले हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ, और उसके बाद ये नेफे का जो सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो राउंड वाली सिलाई वो लगा लेंगे। क्योंकि अब बार बार मैं यहाँ पे समझाएंगे और मशीन पे ले जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैंने आपको एक साथ ही समझा दिया है। अब सिर्फ सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नेफे की ये हमने इसकी सिलाई लगाई है बेल्ट की। और मैं आपको ये इस तरह से नेफा का जो हम वो बनाते हैं सिलाई लगा के, उसको मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे हम हल्का सा कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, जो हमारा मार्जिन में कपड़ा आया हुआ है अंदर, और उस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, थोड़ी सी आधी ही सिलाई लगानी है। अगर आप चाहे तो पूरी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने अभी सिलाई लगा ली उस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से, और नेफा बना लेंगे। पूरे राउंड में हमें फोल्ड करके नेफा बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है पूरे राउंड की, और हमारा नेफा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ सलवार की जो चुन्नट भरेंगे हम वो किस तरह से भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेल्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों सिलाइयों को बराबर में रखना है। ये दोनों हमारी सिलाइयाँ हो गई है। अब इनको क्या करना है, हमें इस तरह से मिलाना है। दोनों सिलाई को, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको बराबर में मिलाना है। अगर आप सिलाई नहीं लगाए, सिंगल बेल्ट बनाए, तो जो आप ये नेफा बना रहे हैं उससे आप इस तरह से करके और पीछे तक ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद पीछे कट लगा लीजिए। फिर जो सिलाई आगे लगाएंगे आप, और जो पीछे वाला कट रहेगा उसको इस तरह से मिला के और ये साइड के कट लगा लीजिए दोनों तरफ। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ कट लगा लिए हैं। अब ये देखिए, ये हमारी सलवार है। हमें यहाँ पे अब जो चुन्नट हमें भरनी है, ये देखिए, ये जो हमारी लटक है उसको हम बेल्ट की जो आगे वाली सिलाई है उससे मिला लेंगे। आप दोनों लटक में से कोई कंफ्यूज ना हो कि भाई किस तरफ से लटक जोड़नी है। हमको दोनों तरफ से किसी भी तरफ वाली लटक जोड़ सकते हैं आप इस तरह से। ये तो रहेगा हमारा सीधा पार्ट, और ये रहेगा हमारा उल्टा पार्ट। तो लटक का निशान और जो हमने ये सिलाई लगाई है बेल्ट में वो वाला निशान दोनों सेम रहेंगे, और दोनों साथ में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और हल्की सी चुन्नट भरेंगे। चुन्नट भरना मैं आपको इसी तरह बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जैसे कपड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह से उठाएंगे और हल्की सी चुन्नट भर लेंगे। फिर उठाएंगे, फिर आधा इंच या 1 इंच की फिर चुन्नट भर देंगे, फिर उठाएंगे, फिर ऐसे चुन्नट भर देंगे।
ये जो हम चुन्नट भर रहे हैं इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं कि किस तरह से ये चुन्नट भरी जाती है। उसमें हमने डिटेल्स में बता रखा है कि किस तरह से चुन्नट भरी जाती है और बहुत ही आसान तरीके से बता रखा है। उस वीडियो का नाम है कि सलवार में प्लेट्स कैसे डालें। तो चलिए अब हम इसमें चुन्नट भर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट है उसका जो हमने सिलाई लगाई है आगे वाली वो सिलाई है, और ये हमारी जो पार्ट है उसकी लटक का निशान है, और जो सिलाई लगाई है हमने वो है। दोनों इनको हमें एक साथ मिलाना है, आगे पीछे नहीं करना है। हमें आपको एक चुन्नट डाल के बता रहे हैं। अगर आपको चुन्नट डालना सीखना है तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख लें, आपको मिल जाएगी वहाँ पर प्लेट्स कैसे डालें। तो उस वीडियो में हमने बिल्कुल सरल तरीके से समझा रखा है कि प्लेट्स कैसे डालें, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ये देखिए, अब ये हमने सिलाई यहाँ पर लगा ली। यहाँ पर सिलाई हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, यहाँ से तक तो सिलाई लेके आ जाएंगे, और यहाँ से हम इस तरह से प्लेट उठाएंगे। ये देखिए चुन्नट मैं उठा रही हूँ। प्लेट्स भी बोलते हैं इसको और चुन्नट भी बोलते हैं। ये देखिए चुन्नट मैंने भर लिया है अंदर, कम से कम ये आधा से 1 इंच के बराबर है, और इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई रोक लेंगे, उसके बाद फिर कपड़े को हम उठाएंगे और इस तरह से फिर कपड़े को हम आधा अंदर डाल देंगे। तो इसी तरह हम सारी चुन्नट भर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ की चुन्नट भर ली है। ये देखिए आपको नज़र आ रही है चुन्नट, और पीछे भी हमने एक एक चुन्नट भरी है। ये देखिए, और हमने इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगाई है। डबल सिलाई भी लगानी है आपको इसके ऊपर। चुन्नट भरने के बाद में डबल सिलाई लगा ले, ताकि ये जो सिलाई है वो पक्की हो जाए। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मोरी के लिए जो है वो बुकरम ली है। ये देखिए, ये हमारी मोरी के हिसाब से हमने बुकरम ली है। जितनी हमारी मोरी की ये जो चौड़ाई है उतनी हमने बुकरम ली है, और इसके नीचे लगाने के लिए कपड़ा भी लिया है। ये देखिए ये कपड़ा है, इसको हम पहले इस तरह से रखेंगे, और इस कपड़े को जो ये ज़्यादा निकलता हुआ जो कपड़ा है उसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो ये बुकरम की चौड़ाई है इसको हम हटा देते हैं पहले। ये हमारी जो बुकरम की चौड़ाई है वो 1.25 इंच आ रही है, यानी 1 इंच। और यहाँ पे जो ये वाली लाइन दिख रही है यहाँ तक हमने मोरी लिया। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 इंच ये क्योंकि बनकर हमारी ये 1 इंच कंप्लीट रहेगी, इसलिए हमने 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है इसमें, कि उस सलवार में जब अटैच होगी तो 2 पॉइंट की सिलाई लग जाएगी, इसलिए हमने 1 इंच और 2 पॉइंट लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो मोरी है वो हमने अपने अकॉर्डिंग ली है। ये 1 इंच और 2 पॉइंट की मोरी है, और ये जो हमने कपड़ा लिया है वो उससे ये 2 इंच का लिया है, यानी मतलब 2-3 पॉइंट ज़्यादा बढ़ के लिया है, क्योंकि ये फोल्ड होगा इस तरह से बुकरम के ऊपर। ये देखिए जितनी हमारी बुकरम है उससे थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड होने के लिए ज़्यादा ले लें। ये इस तरह से फोल्ड होकर यहाँ पे पहले सिलाई लग जाएगी, और उसके बाद ये इस तरह से यहाँ से अटैच होगा इसमें सलवार में। तो पहले हम ये दोनों को इस तरह से कपड़े में फोल्ड कर लेते हैं। देखिए बुकरम को इस तरह रखना है कपड़े के ऊपर, और जो मार्जिन वाली साइड निकल रही है उसको फोल्ड कर देना है, और इस पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं, और उसके बाद हम सलवार में अटैच करेंगे। तो सलवार में किस तरह अटैच करेंगे, जब हमारा कपड़ा इस तरह फोल्ड हो जाएगा, इस तरह फोल्ड हो जाएगा, तो ये जो देखिए अब इस तरफ भी हमारा कपड़ा आ चुका है बुकरम के ऊपर। तो ये ऐसे का ऐसे ही जो हमारी ये सलवार है इसके पोंचे में अटैच हो जाएगा। ये सीधी साइड में अटैच होगा हमारे। तो ये इस तरह से हम अटैच करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, और उसको इस तरह पलट के और पीछे कर लेंगे। तो चलिए पहले हम सिलाई लगा के और उसके बाद मोरी को अटैच करके भी पलट लेते हैं।
तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ मोरी लगा ली है। ये हमने अलग कपड़ा लगाया है। अलग कपड़ा इसलिए लगा के बताया है कि आप अगर आपका सेम कपड़ा नहीं मिले तो आप अलग कपड़ा भी इसमें लगा सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे, ये देखिए, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। पहले किनारों पे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगानी है, मतलब अंदर फोल्ड करना है, जो हमारी उल्टी वाली साइड है उस तरफ फोल्ड करना है, बस ऐसे। और यहाँ पे किनारों पे पहले सिलाई लगा लेनी है एक, और उसके बाद जो है वो हमारी जो मोरी का लास्ट वाला ये वाला जो हिस्सा आ रहा है यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरह से। उसके बाद अंदर सिलाई लगा लेनी है तो मोरी बन जाएगी इस तरह से। तो अब सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ। हम पूरी मोरी बनाकर नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने मोरी डिज़ाइन की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको डिज़ाइन डालनी हो मोरी में तो। और मोरी किस तरह से बनाते हैं वो भी डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं मोरी भी किस तरह से बनेगी। अगर आपको मोरी बनाना नहीं आता तो आप वो वीडियो देख लें, आपको आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मोरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ये हमारे हमने जो कपड़ा लगाया था नीला वाला, ये अंदर की तरफ आ गया है। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। देखिए राइट साइड में नहीं आया है कपड़ा। आप भी इसी तरह मोरी बनाएं, अगर अलग कपड़ा भी लगाएंगे तो अंदर आ जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा। अब हमारी जो सिलाई बाकी है वो लास्ट वाली, सिर्फ इसकी सिलाई बाकी है, साइड की सिलाई बाकी है। तो मोरी की फिटिंग जितनी हमें रखनी हो उतनी हम रख लेंगे। बड़े की अभी ज़्यादातर 6 इंच चल रही है तो 6 इंच रखते हैं, वैसे छोटों की जितनी आपको लगे कि हमको इतनी मोरी रखनी है उतनी आप रख लें। और उसके बाद यहाँ से इस तरह सिलाई लगाए और पूरे से राउंड में सिलाई लगाते हुए ठेठ उस तरफ मोरी तक आ जाए। जितनी इस तरफ की मोरी रखी उसी तरफ की भी मोरी उतनी ही रखनी है, दोनों तरफ की सेम नाप करके और फिर सिलाई लगाएं। तो अब ये देख, अब चलिए सिलाई हम लगा लेते हैं पूरी और उसके बाद आपको कंप्लीट करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी साइड की जो सिलाई है वो भी लग चुकी है। अब हम आपको इसको सीधी करके बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारी सलवार सीधी हो चुकी है, ये हमारी मोरी बन गई है, प्लेटें वगैरह सब कंप्लीट है एकदम। ज़्यादा घेर भी नहीं है, जितना होना चाहिए बेबी के लिए उतना ही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके।